ધોરણ 3 विषय हिंदी आइडियल हिंदी भाग 2। बच्चों, आपको कहानी सुनना पसंद है? हाँ, कहानी सुनना किसे अच्छा नहीं लगता। बच्चों को तो कहानी सुननी बहुत ही अच्छी लगती है। आपकी तरह मुझे भी कहानी सुनना बहुत अच्छा लगता है। तो आज हम ऐसी ही एक कहानी यानी कि एक बाल कहानी देखेंगे। क्या देखेंगे आज हम? एक बाल कहानी देखेंगे जिसका नाम है खट्टे अंगूर। ठीक है, तो देखिए, आगे के वीडियो में हमने बाल गीत देखे, अब आज हम बाल कहानी देखेंगे। बाल कहानी यानी बाल वार्ताओं, जिसका नाम है खट्टे अंगूर। ये देखिए, यहाँ पे चित्र दिया गया है। यह देखिए किसका चित्र है? यह लोमड़ी का चित्र है। अब देखिए, इसके आधारित यानी कि चित्र के आधारित हम यहाँ पे कहानी देखेंगे खट्टे अंगूर। देखिए, एक वन था, इसमें एक लोमड़ी रहती थी। लोमड़ी यानी शियाल, वन यानी जंगल। तो एक घटादार वन था जिसमें एक लोमड़ी रहती थी। एक दिन वह बहुत भूखी हुई, उसे जोरों की भूख लगी थी। किसे भूख लगी थी? लोमड़ी को। वह खाना ढूंढने निकल पड़ी और एक बाग में पहुंची। लोमड़ी को भूख लगी है, इसीलिए वह खाना ढूंढ रही थी और ढूंढते ढूंढते वह निकल पड़ी। वह एक बाग में पहुंच जाती है। वहाँ एक बेल पर अंगूर लटकते हुए देखे। बेल यानी वेला, गुजराती में हम जिसे वेला कहते हैं, वहाँ पर पहुँची। तुरंत वह बेल के पास पहुँची। यहाँ पे क्या होता है? लोमड़ी बेल यानी वेला पर अंगूर लटकते हुए देखती है। अंगूर यानी द्राक्ष, लोमड़ी यानी सियार। यहाँ पे लोमड़ी जो है वह बेले पर अंगूर लटकते हुए देखती है। तुरंत वह उस बेल के पास पहुँच जाती है क्योंकि उसे बहुत भूख लगी है। इसलिए बच्चों, भूख लगने पर लोमड़ी तुरंत जल्दी से बेल के पास पहुँच जाती है। उसने देखा तो अंगूर कुछ ऊंचाई पर थे। लोमड़ी क्या देखती है कि जो अंगूर लटके हुए हैं वह कुछ ऊंचाई पर थे। अंगूर पाने के लिए उसने कूदा पर सफल नहीं हुई। उसने जोर से कूदा। क्यों? क्योंकि उसे अंगूर चाहिए थे, पर वह सफल नहीं हुई। इस प्रकार वह उछलती रही, कूदती रही। उसने बहुत कोशिश की किंतु वह अंगूर तक न पहुंची। यहाँ पे उसने बहुत कोशिश की अंगूर पाने के लिए, लेकिन वहाँ तक वह पहुँच सकी नहीं। आखिर वह निराश होकर वहाँ से चल पड़ी। लोमड़ी अब निराश हो गई थी। उसे लगता था कि यह अंगूर मुझे नहीं मिल पाएंगे क्योंकि वह ऊंचाई पर है। वह निराश होकर वहाँ से चल पड़ी। चलते चलते वह बोली, जाने दो, ये अंगूर तो खट्टे हैं। बच्चों, आपको मालूम पड़ा ये अंगूर लोमड़ी को क्यों खट्टे लगे? क्योंकि वह उसे पा न सकी। अगर वह अंगूर को पा लेती तो वह अंगूर उसे मीठे लगते, लेकिन यहाँ पे उसने अंगूर को खट्टा बताया क्योंकि वह अंगूर को नहीं पा सकी। ठीक है,
यह हमने खट्टे अंगूर बाल कहानी देखी। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे प्रश्नों के उत्तर, यानी खट्टे अंगूर के प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। लोमड़ी कहाँ रहती थी? पहला प्रश्न है, लोमड़ी कहाँ रहती थी? तो लोमड़ी एक वन में रहती थी। दूसरा प्रश्न देखिए, कौन भूखा था? तो लोमड़ी भूखी थी। तीसरा प्रश्न हम देखेंगे, लोमड़ी खाना ढूंढने कहाँ गई? तो जिसका उत्तर हम देंगे, लोमड़ी खाना ढूंढने एक बाग में पहुंची। लोमड़ी खाना ढूंढने के लिए एक बाग में पहुंची। आगे देखिए, बाग में लोमड़ी ने क्या देखा? बाग में लोमड़ी ने बेल पर अंगूर लटकते हुए देखे। बाग में लोमड़ी ने बेल पर अंगूर लटकते हुए देखे। अब देखिए पांचवा प्रश्न, लोमड़ी अंगूर तक क्यों नहीं पहुंच सकी? मालूम है आपको? क्योंकि अंगूर कुछ ऊंचाई पर थे। क्योंकि अंगूर कुछ ऊंचाई पर थे, इसीलिए लोमड़ी अंगूर तक नहीं पहुंची। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमने खट्टे अंगूर बाल कहानी देखी और प्रश्नों के उत्तर देखे। अब हम दूसरी कहानी देखेंगे, समझदार बकरिया। दूसरी कहानी का नाम क्या है? समझदार बकरिया। देखिए, यहाँ पे कल कल बहती नदी थी। एक कल कल बहती नदी जा रही थी। उस पर एक पुल था। उस पर क्या था? एक पुल था। पुल बहुत संकरा था, यानी कि गुजराती में हम कहते हैं ना कि सांकड़ो। यहाँ पे पुल खूब ज सांकड़ो હતો, यानी कि पुल बहुत सकरा था। एक बार पुल के एक छोर से कुत्ता आया। तभी क्या होता है, पुल के एक छोर से यानी एक बाजू से एक कुत्ता आता है और उसी समय दूसरे छोर से यानी कि दूसरी बाजू से दूसरा कुत्ता आता है। दोनों बीच में सामने यानी कि आमने सामने आ गए। बीच में ही पुल के बीचों बीच दोनों, एक तरफ से एक कुत्ता आता है और दूसरी तरफ से दूसरा कुत्ता आता है। दोनों ही पुल के बीच में आमने सामने हो जाते हैं। दोनों भौंकने लगते हैं और लड़ने के लिए कूदे। दोनों नदी में गिर गए। क्या होता है, दोनों में झगड़ा होता है। दोनों एक दूसरे के सामने भौंकने लगते हैं। एक कुत्ता कहता है तुम पीछे जाओ, तो दूसरा कहता है अपनी भाषा में तुम पीछे जाओ। ऐसे ही दोनों में लड़ाई हो जाती है और दोनों ही लड़ते कूदते नदी के पानी में गिर पड़ते हैं। तभी थोड़ी देर के बाद वहाँ पे यानी कि कुछ दिनों बाद उसी पुल के एक छोर से एक बकरी आती है। ठीक वैसे ही जैसे कि कुत्ता आया था और दूसरे छोर से यानी कि दूसरी बाजू से एक बकरी आई। यानी कि एक छोर से एक बकरी आई और दूसरे छोर से दूसरी बकरी आई। दोनों बीच में मिल गए। किसी ने भी लड़ने की कोशिश ना की। वे दोनों समझदार थी। यहाँ पे देखिए, दोनों बकरियाँ समझदार थी। तो एक बकरी पुल पर बैठ गई और दूसरी बकरी ने उछलकर आगे बढ़ गई। क्या करा यहाँ पे दोनों बकरियों ने क्या किया? एक बकरी धीरे से नीचे बैठ गई और दूसरी उस पर छलांग लगाकर यानी कि उछलकर आगे बढ़ गई। पहली बकरी भी खड़ी होकर आगे चल पड़ी। धीरे धीरे चलकर उसने भी पुल पार
कर लिया। यहाँ पे दोनों बकरियों ने समझदारी से काम लिया और दोनों ही अपने अपने रास्ते चली गई। तो यहाँ पे आपने देखा कि दोनों कुत्ते जो लड़ने झगड़ने लगे थे वह दोनों पानी में कूद गए और यहाँ पे बकरियों ने समझदारी से काम लिया तो दोनों ही आगे बढ़ गई। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें भी लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए और मुसीबत के समय समझदारी से काम लेना चाहिए। ठीक है, अब हम इसके प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। देखिए, प्रश्नों के उत्तर लिखिए, यानी प्रश्नों का जवाब लिखो। पुल कैसा था बच्चों? चलो, तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, पुल बहुत संकरा था। पहले पुल पर कौन आया? पहले पुल पर 2 कुत्ते आए। दोनों कुत्ते नदी में क्यों गिर गए? दोनों कुत्ते भौंकने लगे, लड़ने के लिए कूदे और दोनों नदी में गिर गए। चौथा प्रश्न है, दोनों बकरियां कहाँ मिली? तो बताओ बच्चों, दोनों बकरियां कहाँ मिली थी? हाँ, दोनों बकरियां पुल के बीचों बीच यानी कि पुल के बीच में मिल गई थी। अब आखिरी सवाल यानी 5वां सवाल देखेंगे, बकरियां कैसी थी? तो आपको इसका उत्तर तो मालूम है कि दोनों बकरियां समझदार थी। कैसी थी दोनों बकरियां? वह समझदार थी। तो बच्चों, हमने आज बाल कहानी देखी। क्या देखा आज के वीडियो में? बाल कहानी। खट्टे अंगूर और समझदार बकरियां, यह दोनों हमने बाल कहानी देखी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इन बाल कहानी को हिंदी में पढ़ना है और पढ़कर इसे हम गुजराती में भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए, एक वन था तो हम लिखेंगे एक वन हतु। इसमें एक लोमड़ी रहती थी, तेमा एक शियाळ रहतु हतु। एक दिन वह बहुत भूखी हुई। एक दिन ते खूब ज तेने भूख लागी। वह खाना ढूंढने निकल पड़ी और एक बाग में पहुंची। તે ખાવાનું શોધવા નીકળી પડી અને એક બાગ यानी બગીચામાં જઈને પહોંચી। वहाँ एक बेल पर अंगूर लटकते हुए देखा। ત્યાં તેણે एक વેલાઓ पर द्राक्ष लटकती જોઈ। तुरंत वह उस बेल के पास पहुँची। तरत ते वेला पासे पहुँची। देखा तो अंगूर कुछ ऊंचाई पर थे। तेणे જોયું तो द्राक्ष थोड़ी ऊंचाई पर हती। अंगूर पाने के लिए उसने कूदा, पर वह सफल नहीं हुई। द्राक्ष मेळववा माटे ते कूदी, परंतु तेने तेमां सफलता न मळी। इस प्रकार वह उछलती रही। तेवी ज रीते ते द्राक्ष मेळववा माटे कूदका मारती रही। उसने बहुत कोशिश की। तेणे खूब ज कोशिश करी, किंतु वह अंगूर तक न पहुँच सके, परंतु ते द्राक्ष सुधी पहुँची सकी नहीं। आखिर वह निराश होकर वहाँ से चल पड़ी। आखिर ते कंटाळीने त्यांथी चाली गई। चलते चलते वह बोली, जाने दो, ये अंगूर तो खट्टे हैं। चालता चालता ते बोली, छवा दो, आ द्राक्ष तो खाटी छे। ठीक छे, तो आपणे आवी रीते ज गुजरातीમાં અને हिंदीમાં यह बाल कहानी आपको लिखनी है और साथ में प्रश्नों के उत्तर भी लिखने हैं। ठीक है।